हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि 6 सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट इलेक्टिव भी पढ़ना है। अब उसी इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेके कन्फ्यूजन है, तो हमने सोचा क्यों ना सब्जेक्ट पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो टोटल इस सेमेस्टर में हमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहला डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, दूसरा क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, तीसरा CMAD, चौथा स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग और पांचवें में आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना है। तो पहला है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आपने 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा RCC के नाम से, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक, तो यहाँ पे आप जो भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो कंक्रीट वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं। स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर कंक्रीट का ना हो कि किसका होगा, कौन से मटेरियल से बनेगा, स्टील से बनेगा। जैसे आपने यहाँ पे बीम पढ़ा होगा, धारण जिसे बोलते हैं। ठीक, दूसरा कॉलम पढ़े होंगे आपने, स्तंभ। तो RCC में आपने बीम और कॉलम को या कोई भी स्ट्रक्चर आपने किस में पढ़ा है, कंक्रीट से, कि वो कंक्रीट से बनते थे। यहाँ पे वही स्ट्रक्चर, वही बीम और कॉलम किससे बनेंगे, स्टील से। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मतलब जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो किसके बनेंगे, स्टील के बनेंगे। दूसरा है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। देखिए, अब जैसे आपने मान लीजिए आपको एक घर बनाना हो गया, इसमें बीम है, कॉलम है, बाकी रूम है, बेडरूम है, वॉशरूम है, टॉयलेट है। तो ये सब क्या होगा, ये सब बनाने में आपको खर्च कितना आ जाता है। मतलब सिंपल सा है, किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार करने में, किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने में आपको खर्च कितना आ जाता है। खर्च, लेबर खर्च भी हो सकता है कि मतलब आपको टोटल कितने लेबर लग रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं उसको बनाने में, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। मतलब इस सब का वैल्यूएशन जो करते हैं, इस सब को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ पे सीखेंगे, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में। अब यहाँ पे सिर्फ आप लागत नहीं निकालेंगे, आपको लागत के साथ साथ ये भी पता करना है कि लेबर कितने लगेंगे, टाइम कितना लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में। जैसे अभी आपसे कोई बोल दे कि भैया हमें एक कमरा बनाना है, बता दीजिए कि इस कमरे को बनाने में हमें टोटल कितना खर्च आ जाएगा, तो शायद अभी आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन पढ़ रखा है तो आप उसे ये भी बता सकते हैं कि भैया अगर आपको 10 बाई 10 का एक कमरा बनाना है तो उसमें लगभग 4000 के आसपास आपका ब्रिक लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगभग कर दिया, लेकिन अब अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आप अगर उसमें लगेगा, मान लीजिए हम रफली मान लेते हैं, मान लो 3980 ब्रिक लगते हैं, तो आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। आपको राउंड फिगर नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप ये भी बता सकते हैं भैया 3980 ईंटें लगेंगी। और वहीं पे अगर ये बोल दिया जाए कि सीमेंट का खर्चा यहाँ पे कितना आएगा, तो अगर आप एक वहाँ पे जो मिस्त्री काम करता है उससे आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि मान लीजिए वो अंदाज के बताता है कि 40 बोरी सीमेंट लग जाएगी आपकी, कितनी, 40 बैग सीमेंट के लग जाएंगे। लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप अगर एग्जैक्ट वैल्यूज आती है कि 36 बोरी और 30 किलो, 36 बोरी 30 किलो सीमेंट लग रही है, तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं। और वो कहाँ से पॉसिबल होगा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। थर्ड है आपका CMAD। इसका फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप
मैनेजमेंट। ठीक, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, अब जैसे आपको कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया गया तो उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट कैसे होगा, वहाँ पे आप जो भी सुपरवाइज़र रखेंगे, आप जेई का अपॉइंटमेंट करेंगे, एई का अपॉइंटमेंट करेंगे, वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का तरीका, इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का तरीका हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में, CMA ED में। ठीक है, क्लियर हुआ। फोर्थ है आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब यहाँ पे जो आपने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं इस सब्जेक्ट में, उनकी ड्राइंग आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ लेनी है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेके, कि सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट इलेक्टिव में चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ें। तो देखिए, इसका कॉलेज बाई कॉलेज ये वैरी करता है कि मतलब कौन से कॉलेज में कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा है, और कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे। आप अपनी फैकल्टी से कांटेक्ट करके ये उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे, मतलब अपने यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट इलेक्टिव वाले में हम सिलेक्ट करें, तो वो आपको सही सही बता देंगे यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन सा पढ़ना है। आप अपने तरफ से कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर कॉलेज वालों ने, आपके संस्था वालों ने दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए, अपने HOD से कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर जो भी आपके क्लास टीचर हैं वो आपको क्लियरली बता देंगे कि आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। मतलब इस सेमेस्टर में हमें टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, दूसरा क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, तीसरा CMA ED, चौथा स्टील ड्राइंग, एंड लास्ट जो है आपको एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना है। वहाँ पे आपको जैसे कई जगहों पे चलता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इसके लिए आप इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, हम फिर से कह रहे हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले, चूज़ करने से पहले आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।